नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज बात होगी दलितों को साधने के लिए हर एक पार्टी की रणनीति पर। दरअसल राममय माहौल की तैयारी तो लगातार बीजेपी कर ही रही थी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से जो माहौल बना है और मोदी के गारंटी अभियान के सहारे पार्टी चुनाव में 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जातीय समीकरणों को लेकर पूरी तरीके से सजग है। इसी कड़ी में आज अनुसूचित मोर्चा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होना इस बात का बहुत बड़ा संकेत है। सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दलित वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा के अधिवेशन के लिए आगरा को चुने जाने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। आगरा से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सीधा कनेक्शन रहा है, तो यूपी की दलित राजनीति में आगरा का बहुत अहम रोल भी रहा है। आयोजन के लिए शहर के सबसे बड़े कोठी मीना बाजार मैदान को भी चुना गया। बता दें कि प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री असीम अरुण ने भी इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति का महासम्मेलन आयोजित करने के लिए नागपुर और आगरा दो विकल्प थे, लेकिन आगरा को चुना गया है। यूपी में आगरा को दलित राजधानी के रूप में जाना जाता है और भाजपा दलितों को साधने की कवायद पूरी तरीके से आज करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं सपा की अगर हम बात करें तो वो लगातार पीडीए का नारा बुलंद कर रही है। ऐसी स्थिति में अब मायावती की मुश्किलें सीधे तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि यूपी में लगभग 22% दलित समाज दो हिस्सों में बटा है। एक जाटव जिनकी आबादी करीब 12% है और दूसरा 10% गैर जाटव दलित है। मायावती जाटव समुदाय से आती है, चंद्रशेखर आजाद भी जाटव है और मायावती की तरह पश्चिम यूपी से वो भी आते हैं। जाटव वोट बसपा का हार्डकोर वोटर माना जाता है। ऐसे में क्या भाजपा मायावती के वोट बैंक में वाकई सेंध लगाने में कामयाब होगी? क्या 80 की राह में दलित भाजपा का साथ देंगे और पीडीए की राह पर चलने वाली सपा को इस बार कैसे फायदा होगा? आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या वाकई आज इस अधिवेशन के जरिए बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपनी पैठ बनाने में कामयाब होगी या फिर नहीं होगी? दलितों पर लगातार हर एक पार्टी का खास फोकस रहा है। 22% चूंकि दलित वोटर्स यूपी में हैं और ऐसे में 22% वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए हर एक पार्टी जोर आजमाइश कर रही है। चूंकि अगर हम दलित वोटर्स की बात करें तो दलित वोटर्स अक्सर मायावती को वोट करते हैं और ये इतिहास भी बताता है। लेकिन 2014 के बाद से लगातार मायावती की जो लोकप्रियता है वो घटी, दलितों का जो वोट है वो भी इधर उधर बंटता हुआ नजर आया और अब ऐसे में दलितों को एक साथ लाने के लिए अखिलेश यादव पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज आगरा में बड़ा अधिवेशन हो रहा है और अब सवाल यह है कि आखिर यूपी में दलितों का साथ किसे मिलेगा? एससी मोर्चा अधिवेशन वर्सेस पीडीए की लड़ाई में लोकसभा चुनाव में जो दलित है वो किसको वोट करेंगे? आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय पहले आपसे करवा देती हूँ। अशोक तिवारी नेता सपा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष तिवारी नेता बीजेपी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मोहित दीक्षित नेता कांग्रेस इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा बुलंद कर रही है, दूसरी तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी दलितों को साधने की कोशिश कर रही है, जिसका एक नमूना आज आगरा में भी देखने को मिलेगा। क्या लगता है दलितों को साधने में समाजवादी पार्टी कितनी कामयाब होगी? जी, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रही हैं मुस्कान जी, देखिए इनका मौसमी प्रेम है, मौसम के हिसाब से। जब मौसम आ गया है चुनाव का, तो ये इनका दलित प्रेम जागा हुआ है और ये दिखावा और छलावा करने के लिए फिर एक बार सामने आ गए। जहां तक पीडीए का सवाल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का सवाल है और समाजवादी पार्टी की बात है, तो हमारी पार्टी ही समाजवाद के लिए, हमारी पार्टी में जो है दलित पिछड़ों का जो है हक दिलाने की लड़ाई, किसानों के हक दिलाने की लड़ाई, युवाओं के हक दिलाने की लड़ाई, हम तो लगातार निरंतर संघर्ष के पथ पर हैं और इस संघर्ष को तब तक जारी हमारा रहता है जब तक कि इसका हल न निकल आए। इसका कोई मुकाम ऐसा नहीं है और हल इसका निकलेगा। इस बार 24 में भाजपा की विदाई होगी। देखिए, जहां तक दलित का सवाल है मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी का जो तौर तरीका है, जो सेटअप है, वही जो है कमजोर के खिलाफ है। आज वो पूंजीपतियों की किस तरह से करीब है, आज उनके कर्जे माफ कर रही धड़ल्ले से और जो है किसानों की तरफ उसकी मतलब एक तरह से हंसी उड़ा रही है। कहती है आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन दोगुनी आय के जगह पर
उनको जो है आंसू गैस का सामना करना पड़ रहा है। सवाल इस बात का है कि दलित दलित वर्ग ने कोसी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बढ़ चढ़ करके वोट दिया और भाजपा के प्रत्याशी को धूल चटाई। इनकी आंख खुल जानी चाहिए, लेकिन फिर भी जो है ये प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करने में क्या हार्ज है? आज दलित वर्ग का हो या ओबीसी वर्ग हो या अति पिछड़ा हो या गौड़ हो या अल्पसंख्यक वर्ग के हमारे लोग हैं, जो भी पीड़ित है, चाहे युवा है चाहे किसान है, भारी संख्या में युवा सड़कों पर है रोजगार के लिए, सारे के सारे लोग समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाह देख रहे हैं। सबके चहेते, सबके नेता इस समय माननीय अखिलेश यादव जी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में ही क्यों पूरा देश का पीडीए देख रहा है माननीय अखिलेश यादव जी को किस मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और किस तरह से जो है भाजपा के पांव थरथरा रहे हैं, थरथर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उखड़ चुके हैं पूरी तरह से। आज अपनी जमीन तलाश रही है भाजपा, आज जोड़ तोड़ के जरिए जमीन तलाश रही है, आज सारे हथकंडे अपना रही है भाजपा, फिर भी भाजपा सफल नहीं हो पा रही है। सभी जगहों से उसे यही दिखाई पड़ रहा है कि शायद जनता हमसे दूर जा रही है। जनता को कितना भी ये धोखा देने का प्रयास करें, झूठ का प्रयास का सहारा ले, और तो और 2014 में जुमला पैदा हुआ था और 2024 में गारंटी का जन्म हो गया है छोटी बहन का। गारंटी को भी जो है खदेड़ेगी। जुमले में फंस गई थी जनता, लेकिन गारंटी में फंसने वाली नहीं है। अब जनता समझ चुकी है कि ये हमें नारा देते हैं झूठा, और जब सरकार बन जाती है तो मनमाने तरीके से जो पूंजीपति हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं के हिसाब से काम करती है भाजपा, और जो गरीबों को भूल जाती है। सच्चाई ये है मुस्कान जी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए आशीष तिवारी जी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, जो दलितों को साधने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी सम्मेलन कर रही है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले आपको दलित तो याद आ जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद आप दलितों को भूल जाते हैं, और अब दलित समझ चुके हैं वो आपके साथ नहीं आने वाले, ओबीसी वोटर्स अब आपके साथ नहीं आने वाले, और ये आपका डर है। देखिए मुस्कान जी, मुझे बड़ी हंसी आ रही है। आपको मैं बताऊं कि ये जो अनुसूचित वर्ग का महासम्मेलन हम कर रहे हैं, ये हम किसी को रिझाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं भाई। ये तो जो उस वर्ग के महापुरुष हैं, उनके आदर्शों को हम समर्पित कर रहे हैं। हम इसमें कुछ थोड़ी कर रहे हैं। अभी हमारे सपा के प्रवक्ता बड़ी लंबी छोड़ रहे थे, बता रहे थे ये मौसमी प्रेम है। मौसमी प्रेम तो पीडीए है। ये चुनाव के पहले पीडीए अगर आया है, देखिए आप चुनाव के समय ही पीडीए क्यों आया? ये तो आप कभी भी ला सकते थे भाई। आप तो 4 बार की सरकारों में रहे हुए हो, कभी आपका पीडीए प्रेम नहीं दिखा। ये चुनाव के पहले तो मौसमी तो समाजवादी पार्टी है। इसको समय समय पे याद आ जाता है कि पहले इनको एमवाई फॉर्मूला याद आया था, वो सक्सेस नहीं हुआ तो इस बार इनको पीडीए आ गया। तो ये लोग तो चुनाव के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करते रहते, लेकिन हमने यहाँ पर कोई चुनावी चीज नहीं ला रहे भाई। ये तो हम समर्पित कर रहे हैं, और हम राजनीति में हैं तो हम निश्चित तौर पर जो वर्ग है उसके लिए हमने जो काम करा है, हम उसको बताने का काम तो करेंगे ही ना, कि हमारी क्या योजनाएं रही हैं, हमने क्या क्या किस किस के लिए करा है। और चुनाव के समय में हम अपनी योजनाएं नहीं गिराएंगे तो हम इनकी तरीके क्या झूठ बोल लेंगे यहाँ पर चैनल पर बैठकर। ये समाजवादी पार्टी इसीलिए हार रही है क्योंकि अखिलेश जी को, जो समाजवादी प्रवक्ता है, वो ये बताते हैं कि अरे सब बहुत बढ़िया, सब हरा ही हरा है, अरे पूरी जनता आपकी ओर देख रही है। और जनता को ये ऐसा इस तरीके से अखिलेश जी को ये दिग्भ्रमित करते हैं कि बेचारे वो किस बुरी हालत में पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को अखिलेश जी को आईना दिखाने का काम करना चाहिए कि आपको ग्राउंड पे उतरकर काम करना चाहिए, ना कि आप खाली डायलॉग्स में पीडीए चिल्ला रहे हो। आपकी सरकारें जब तक रही, आपने कितना पीडीए आरक्षण में प्रमोशन का किसने विरोध करा था, ये भी ये सपा प्रवक्ता जरा बता दे। ये सिर्फ बोलने के लिए ये लोग बैठते, इनके पास देखिए कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं रह गया। तो अब वो क्या कर रहे हैं, जब मुद्दा विहीन विपक्ष है तो वो फिर भगवान राम को कोसने का काम कर रहा है। अभी देख लीजिए वहां पर ये राजा ने कह दिया राम हमारे शत्रु हैं, भारत देश नहीं है, उपमहाद्वीप है, रामायण पर उनको भरोसा नहीं है। एक इनके अलायंस के हैं रामेंद्र राय टीएमसी के, वो कहते हैं राम मंदिर अपवित्र है, कोई हिंदू वहां दर्शन करने ना जाए। लालू प्रसाद जी सीधे प्रधानमंत्री जी के लिए कहते ये हिंदू ही नहीं है। आप ये बता दीजिए ना कि इस तरीके की ये जो
मुद्देहीन बात करने का काम विपक्ष कर रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष घबराया हुआ है। विपक्ष को, जैसे आम आदमी को मोतिया बिंदु होता है, विपक्ष को मोदिया बिंदु हो गया है। अच्छा। ये लोग हर चीज में एक तो प्रधानमंत्री जी पर लेकर आते हैं और ये परेशान रहते हैं लोग। इनके पास चूंकि मुद्दा नहीं है, और मुद्दा जब नहीं रहेगा तो ये इस तरीके की ही बात करेंगे और दिवा स्वप्न में ये रहेंगे कि अरे जनता इनके लिए बहुत कर रही है, जनता इनको, जनता क्या कर रही है वो तो जनता बार बार बता रही। 14 में बताया, 17 में बताया, 19 में बताया, 22 में बताया, 24 में फिर बताने जा रही है। तो जनता के लिए ये तो सिर्फ अपने घर में बैठकर ये अपना बोलते हैं, अरे जनता हमको अरे आप जनता के लिए करते क्या हो? कितने आपने, आप ये बता दीजिए, 14 से लेकर आप हमको बताइए कितनी बार आप जनता के लिए आपने वो करे, वो सड़क पे उतरे हो, आंदोलन करा है? कुछ नहीं, घर से बैठकर ट्वीट करते हो, घर से बाहर निकल के अपने को गिरफ्तार करा देते हो अगर मान लो कोई मुद्दा हुआ। किसानों की बात कर रहे हो, मुझे बता दीजिए ना कि किसानों कौन पार्टियां वहां चली गई है किसानों के लिए? कोई नहीं गया है। सिर्फ इनको मुद्दा चाहिए। मणिपुर पे अपनी छाती फाड़ फाड़ के चिल्लाने वाले डेलीगेशन बनाया था इन्होंने मणिपुर में, जब वहां पर मुद्दा हुआ था। आप ये बता दीजिए संदेश खाली में इन लोगों की जवान में क्या दही जम गया है? अरे ये सब लोग झूठे लोग हैं, फर्जी लोग हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। संदेश खाली के मुद्दे पर तो ना ही जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा सभी के लिए, क्योंकि डिबेट का मुद्दा कोई और है, उसको डिरेल ना कीजिए। यूपी में जो आंकड़े बताते हैं कि 22% दलित वोटर्स हैं, 22% दलितों की संख्या है यूपी में, और मायावती का ये एक समय पे वोट बैंक माना जाता था, जिसका फायदा 2019 में मायावती को मिला भी। और अब उसी दलितों को साधने के लिए बीजेपी लगातार अपनी रणनीति पर तो काम कर रही है, और आशीष तिवारी जी कह रहे हैं कि अगर हम कोई सम्मेलन कर रहे हैं तो भाई इसमें गुरेज कैसा है, क्योंकि हम तो उनको योजनाएं बता रहे हैं ना जो उनके लिए चलाई जा रही है चुनाव से पहले, तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, अगर दलितों के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई बात रखी जाएगी और अगर भारतीय जनता पार्टी दलितों के लिए कोई सम्मेलन कर रही है, तो बिल्कुल ये उस तरीके है जैसे मारीच हिरन बन के सीता जी को दिग्भ्रमित करने आया था, और उसके बाद जो हुआ वो हम आप जानते हैं। अगर दलितों की स्थितियों की बात करेंगे तो पहला काम दलितों को शिक्षा देना है। शिक्षा देने में हमने देखा रोहित वेमुला से चालू करते हुए अगर हम चालू करेंगे तो आज दलितों की शिक्षा की छात्रवृत्तियों को खत्म करने का काम जो केंद्र के स्तर पे मोदी जी ने किया और प्रदेश स्तर पे लगातार योगी जी की सरकार, उनके जो छात्रवृत्तियां हैं वो लगातार नहीं दी जा रही छात्रों को, ताकि उनको शिक्षित ना किया जा सके। आज दलितों को, युवाओं को शिक्षित नहीं किया जा रहा। दलित जो मजदूरी कर रहे हैं उनके मामले चाहे हम हाथरस से चालू करें, चाहे अलीगढ़ से चालू करें, चाहे आप मेरठ में ले लीजिए या कहीं पर ले लीजिए, उनकी स्थितियां क्या है, उनके साथ क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं और किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं लगातार, ये देखा गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो ही उस आधार पे बनी हुई है जहां पर दलितों को द्वैम दर्जे का हिंदू माना जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के विचारक बोलते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े आरएसएस के बड़े बड़े विचारक रहे, जो भारतीय जनता पार्टी की विचार जननी मानी जाती है, वो कहीं ना कहीं बार बार देखने में मिला पुस्तकों में कि उन्होंने दलितों को किस स्तर का माना है। आज अगर वो ये चीजें करने पे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं केवल और केवल षड्यंत्र लगता है कि वो दलितों को दिग्भ्रमित करके सत्ता को में केवल टोकन के रूप में 2-4 मंत्री, अभी आपने हाल ही में देखा जब मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ तो दलित मंत्री बनाने के लिए उनको आरएलडी के पास जाना पड़ा। इनके पास दलितों का कोई चेहरा भी नहीं है, दलित भी एक आरएलडी के नेता को ला करके बना रहे हैं। आज स्थिति यही है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दलितों के साथ शोषण किया है, चाहे वो उनकी पार्टी में रहे हो। उनकी सोच यही है कि दलित हमारे लिए द्वैम दर्जे के लोग हैं। आप देखिए जिस तरीके से, नहीं पूरी बात आ जाने दीजिए, दलितों की जिस तरीके से मसीहा मायावती जी को राजनीति के हत्या करने के प्रयास कर रहे हैं, लगातार उनको डरा करके रखा गया। ये दलित देख रहा है, आज दलित उत्तर प्रदेश का देख रहा है, देश का देख रहा है किस प्रकार से मायावती का राजनीतिक हत्या करी भारतीय जनता पार्टी ने, उनको डरा करके। आज देख रहा है कि दलित की किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनके मसीहा के साथ ये कर सकती है, तो उनके साथ क्या स्थितियां होंगी। तो आज जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने वाली है तो इन सब चीजों का जवाब देना पड़ेगा। रोहित, अच्छा मोहित जी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने मायावती को डरा के रखा। आप बहुत इन डेप्थ बात कर रहे हैं, किस डर की बात कर रहे हैं, कैसे डराया है बीजेपी ने?
नहीं पूरा आप इतने प्रबुद्ध वर्ग की मुस्कान जी पत्रकार हैं, आपको तो जानकारी होगी कि किस तरीके से मायावती जी के साथ दबाव में लेकर के संवैधानिक संस्थाओं का डर दिखा करके लगातार उनको हाशिए पर ढकेला जा रहा है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें सत्ता में बैठी हुई है, वही ये काम करने में लगी हुई है। आज भारतीय जो कांशीराम जी के साथ से मिशन लेकर के मायावती जी ने चला और दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किए, आज उन्हीं मायावती को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो कहीं ठीक है, वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन देखिए आशीष जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए दलित वोटर्स इतने जरूरी हो गए हैं कि उन्होंने मायावती तक को डरा दिया है। भाई क्यों डरा रहे हैं आप मायावती को? अब आप इनकी यही मानसिक अपंगता समझ लीजिए कि जब ये चैनल पर कहते हैं कि मायावती को डरा के रखा गया है, और जिसको डराया गया है उसको नहीं पता है कि वो डर रही है, ना उन्होंने कभी कोई जीवन में स्टेटमेंट दिया है, लेकिन इनको कांग्रेस के सूत्र इतने पक्के हैं, चूंकि ये मानसिक दिवालियापन इनके है, चूंकि होना भी चाहिए। ये जो सत्ता में जिसने 50-60 साल राज किया हो और अब वो एक एक सीट के लिए भिखारियों की तरीके भीख मांग रही है। अखिलेश यादव ने उनको यहाँ 17 सीटें दी हैं, बताइए, अखिलेश क्षेत्रीय पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी को दे रही, तो ये इनका डिस्टर्ब होना स्वाभाविक है। ये डिस्टर्ब है। विधानसभा में आप इनकी देख लीजिए कितनी सीटें आती हैं, तो इनका मानसिक विक्षिप्तता इनकी दिखती है, और इस पर मुझे कुछ कहना भी नहीं है। लेकिन जो ये दलितों के लिए बात बता रहे हैं, इनके पास 60-70 साल अपना ये रहे हैं, तो ये क्या मतलब क्या इतने सालों में बोलेंगे इन्होंने दलितों के लिए क्या चला दिए थे? कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये परेशान लोग हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इनको विचारों को थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि रेस्ट के लिए जब डॉक्टर बोलता है कि आप थोड़े दिन बाहर घुमाइए, जैसे कि समय समय पर राहुल गांधी घूमने चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेसियों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इस देश को, कि वो जाकर अपना घूमे बाहर और अपना थोड़ा सा दिमागी जो संतुलन है उसको ठीक करें, ठीक है ना। अब इसमें आप हमको ये बताइए कि अगर दलितों के लिए, भाई ये दलित 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 कर रहे हैं, और हम यहाँ पर दलितों के लिए कोई योजनाएं लेकर नहीं जा रहे। अभी ये चुनावी, हम ऐसा नहीं कि हम वहां पर उस दिन चुनाव होने वाला है तो कोई हम उनको देने जा रहे हैं योजनाएं। हमने जो पूर्व में योजनाएं, जो हमने अपने शासन काल में योजनाएं चलाई, हम उनका भी उनसे बात करेंगे। और इसके अलावा जो भी महापुरुष है, हम उनका सम्मान करने का काम कर रहे हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्यों परेशान है इतना। ठीक है अशोक तिवारी जी, साफ तौर पर इस सम्मेलन पर सवालिया निशान तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन आशीष जी भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी हम पर उंगली उठा रही है कि हम दलितों को साध रहे हैं, उनको भी तो चुनावी सीजन में पीडीए याद आ गया। वो आप पर हमलावर है कि पीडीए की बात समाजवादी पार्टी चुनावी सीजन में ही क्यों करती है, बाकी समय भूल क्यों जाती है, हवा हवाई हो जाती है पीडीए की बात। देखिए मुस्कान जी, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, कमजोर वर्ग हो, किसान हो, नौजवान हो, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि समाजवादी पार्टी क्या है, समाजवादी पार्टी का कार्य क्या है, समाजवादी पार्टी किस लिए बनी है, सब जानते हैं। सच्चाई ये है कि मौसम के हिसाब से जो भाजपा काम कर रही है, मैंने पहले भी कहा था, वो भी जानती है, दलित वर्ग भी जानता है, और जो है आपका पिछड़ा वर्ग भी जानता है, पिछड़ा भी जानता है, जो है जनजाति के लोग भी जानते हैं। सच्चाई ये है मुस्कान जी कि भाजपा ने स्लो पॉइजन धीरे धीरे करके सरकारी उपक्रमों को तो बेचने के, समझ लीजिए, पराकाष्ठा पर हो गई। सरकारी उपक्रम तो कहीं बचे नहीं। अब नौकरियों का यहाँ पर सवाल था आरक्षण का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को, हम सबको दिया था, कि जो समानता है, सामाजिक समरसता है, और समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, कमजोर वर्ग है, दलित वर्ग है, उसको भी न्याय मिले, आर्थिक आधार पर मिले, शैक्षणिक आधार पर मिले, आरक्षण मिले उसको। सच्चाई यह है कि उसको किस तरीके से निगलने का प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, सबने देखा। आज 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में किस तरह से कोर्ट ने सब आदेश जारी किए, किस प्रकार से घोटाला हुआ है। आज जो है किस तरह से जो है आरक्षण का हक न मिले और किसी तरह से आगे ना आए। सेना में जो जा रहे थे हमारे जो है जवान बन रहे थे, हमारे अनुसूचित जाति के लोग या हमारे जो है बैकवर्ड क्लास के लोग, आज वहां पर भी 4 साल का आ गया। 4 साल बनी पक्की नौकरी ही नहीं देंगे। सेना को भी कमजोर कर रही है। ये बात करती है राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रभक्ति है ही नहीं इसके अंदर।
सेना के जवान तो लाखों लाख कम हो जाएंगे आगे चल के धीरे धीरे। 4 साल की भर्ती, कितना बड़ा मजाक उड़ाया है इन्होंने जो है नौजवानों का। दूसरी तरफ आ जाइए आप कि किस तरीके से इन्होंने पर्चा लीक हुआ। जहां सरकारी नौकरी का बात होती है, आरक्षण की बात होती है, वहां के पर्चा ही लीक हो जाएगा। अरे अशोक जी, अब क्या वाकई आरक्षण की जरूरत है क्या? मतलब अब ये भी तो सोचिए, लॉजिकल सी बात सोचिए ना आप लोग। आरक्षण 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 की बात कर रहे हैं, आरक्षण की क्या वाकई देश को जरूरत है? अब क्या बात कह रही हैं, क्या बात कह रही हैं मुस्कान जी, जो आप आप लोग इक्वालिटी की बात क्यों नहीं करते हैं भाई? इक्वालिटी की बात करिए ना। हमारा संविधान इक्वालिटी देता है, कब तक आप आरक्षण का बीड़ा उठा के चलेंगे भाई? आप खुद भी तो सोचिए। आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ मुस्कान जी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता मोदी जी बोल रहे हैं कि आरक्षण की जरूरत नहीं है। साफ साफ खुला खुला खेल खेले ना, बंद खेल न खेले। मुस्कान जी मैं कह रहा हूँ आपकी बात अगर ठीक है, उनको अच्छी लगती है आपकी बात, उनको अच्छी लगती है, मैं जानता हूँ मोदी जी को या भाजपा को अच्छी लगती है, आपकी बात का समर्थन करते हैं वो, लेकिन इसको खुला खेल खेले ना, खुल के खेले कि हमारे आरक्षण नहीं देंगे आगे से। ये बात सही है कि आगे आगे वो करने वाले हैं ऐसा। सच्चाई ये है कि हम जात जनगणना की बात कर रहे हैं मुस्कान जी। जात जनगणना इसलिए नहीं कि जात कितनी है, इसलिए नहीं, वो तो मालूम है कि जातियां किस तरह से है, कितनी संख्या में है लगभग, लेकिन उनका शैक्षणिक आधार क्या है, उनका आर्थिक आधार क्या है, कितने पिछड़े हैं लोग, पिछड़े हैं तो कितने पिछड़े हैं, समाज में शिक्षा में कितने पिछड़े हैं, पैसे धन में कितने पिछड़े हैं, इसका ये सामने आना चाहिए। उसी हिसाब से उनको आगे बढ़ाने की क्यों भाग रहे हैं जातीय जनगणना से भाई? अगर आप दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो जातीय जनगणना करवा दीजिए। अशोक तिवारी जी तो यही मांग कर रहे हैं, कांग्रेस भी लगातार यही मांग करती है। जब तक समाज का हर वर्ग बराबर नहीं आएगा, सामाजिक न्याय संभव नहीं है। और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय का हम लड़ना चाहते हैं। यही समाजवादी पार्टी कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राघव जी पीडीए का नारा इसलिए दिया गया है। सच्चाई ये है कि पूरा देश इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मतलब कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, और उत्तर प्रदेश में आप 80 के सीटों को इंडिया गठबंधन के साथ इनको। ठीक है अशोक जी, आरोपों पर जवाब लेते हैं ना। आप जातीय जनगणना की बात करें, आशीष तिवारी जी, जातीय जनगणना से भाग रहे हैं क्या? मतलब अगर आप दलितों की बात एक तरफ करते हैं, दलितों के लिए सम्मेलन करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं, तो जातीय जनगणना करवा दीजिए। कांग्रेस भी तो यही कह रही है। देखिए जातीय जनगणना से कोई भाग नहीं रहा, ना कोई जातीय जनगणना से किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है ना। लेकिन इसके इतर मैं मुस्कान जी आपको एक चीज मैं पर्सनल बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं इसको स्टेटमेंट को पर्सनल बोल रहा हूँ, मैं पहले ये बोल रहा हूँ। आप मुझे मुस्कान जी ये बताइए कि जिस तरीके से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये नारा चल रहा है, ठीक है ना। आप मुझे ये बताइए मुस्कान जी, जैसे आप शायद सिंधी है ना, ठीक, जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात हो रही है और हिस्सेदारी और भागीदारी की बात अगर उसमें करी जाएगी, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं जैसे ब्राह्मण हूं या मैं सवर्ण हूं, मुझे ये पता चलेगा कि मेरी जो है भागीदारी वो हिस्सेदारी पे मेरे डिपेंड कर रही है, और मैं अगर 4% और बढ़ जाऊं तो मेरी भी भागीदारी ठीक हो जाएगी। आप इस भारत देश का हाल समझेंगे क्या होगा? इस भारत देश में विकास का जो पैमाना हो जाएगा वो जाति हो जाएगी कि आप अगर जाति में ज्यादा है तो आप इस देश पर आप विकास का कोई पैमाना नहीं रहेगा। आपको अगर राज करना तो आप जाति, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पॉपुलेशन का विस्फोट हो जाएगा, ये भारत देश तबाह हो जाएगा अगर हम हिस्सेदारी और भागीदारी की बात यहाँ पर करने लगे। भागीदारी और हिस्सेदारी जनसंख्या के हिसाब से नहीं, ठीक, ये नहीं होना चाहिए। चूंकि देखिए अभी ये लोग ये राजनीतिक है, चूंकि इनको बहुत सालों से जनता इनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें देश के टुकड़े करने की इन्होंने साजिशें रच दी हैं। इनके लोग, इनके जो गठबंधन के लोग हैं वो बताते हैं कि भारत उपदेश नहीं है, उपमहाद्वीप है। आप बताइए इस तरीके, ये जातियों में तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये धर्म के नाम पे तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये भारत देश के टुकड़े टुकड़े करने का काम कर रहे हैं। तो आप ये बताइए क्या इस तरीके की नीचता की राजनीति भारत देश में शोभा देती है? अरे आप विकास के मुद्दों पर बात करिए ना। आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है इसके कि हम जात 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 जात, आप जाति जाति पर चिल्ला रहे हैं। अरे आप मुद्दों पर आइए ना कि भारत को आगे कैसे बढ़ाया जाए, विकास कैसे करा जाए। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको जाति के हिसाब से ना देखकर
जितने भी लोग हैं वो सब शिक्षित नाम पे हैं, सम्मेलन। वो सब उनके पास इतनी रोजगार ज्ञान की इस बातें कर रहे हो तो तरीके की उनको आप भी बात सिखा दो करिए ना, इन जो बातों जाति का के नाम अरे पे रुकिए सम्मेलन रुकिए करा रुकिए रहे आ हैं, रही हूँ, एक एक करके मोहित जी, बस जो इसके बाद यादव मैं जी सीधा को बुला आपको के करूंगी। सम्मेलन ठीक है, करा रहे हैं, ठीक है इतनी आशीष ज्ञान जी, की बातें बैठ ठीक के है चैनल ठीक में है बता अशोक रहे हो। तिवारी जी, बस ठीक है, 10 सम्मेलन सेकंड इसलिए दीजिए, करा मैं रहे मोहित हैं कि दीक्षित जी जब का रुख जो करूंगी। हमने मोहित जी, योजनाएं लाई हैं आजकल ये उसके नारा लिए वाकई सुनने को मिल रहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आपके इस नारे पर भी बहुत सवाल उठाए गए हैं। पहले आरोपों पर मुझे जवाब समय चाहूंगी, दीजिए। फिर इसके बाद मैं मुस्कान सीधा जी, आपका समय रुख दीजिए। करूंगी। जी अशोक जी, बस मोहित जी से एक छोटा सा कमेंट लेके फिर सीधा आपका रुख करूंगी। मोहित जी, देखिए, जिस तरीके से व्यक्तिगत बता करके तिवारी जी ने अपना पक्ष रखा है, यही भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। हेड गवार से लेकर के आशीष तिवारी तक, ये केवल इनकी विचारधारा यही है कि दलित यहाँ पर दोयम दर्जे का माना जाए, ये सुपीरियर माने जाए। इनकी जनसंख्या जितनी है, ये राज करते रहे लगातार। ये आरक्षण को न मानने वाले लोग हैं, ये आरक्षण को नकारने वाले लोग हैं। ये आपके अभी थोड़े दिन पहले मोहन भागवत जी ने बोला कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, वही विचार लेकर के तिवारी जी व्यक्तिगत बने जा रहे हैं। आरक्षण ये क्या, जितने लोग आ जाए, जब तक एक एक दलित का आखिरी बच्चा समृद्ध नहीं हो जाएगा तब तक आरक्षण बना रहना चाहिए। आरक्षण किसी एक परिवार की बपौती नहीं होनी चाहिए। आरक्षण को एक क्रम में पहुंचना चाहिए। हर उस नागरिक को पहुंचना चाहिए जो शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से दुर्बल है। इसी तो एक्सरे ये को कराने बोलिए के ना लिए कि आर्थिक यही जाति आरक्षण हो। जनता, सुन लीजिए पूरी बात, आर्थिक आरक्षण जान लीजिए, की जाना बात करिए कीजिए पहले ना। क्या होता एक है, सेकंड ना, केवल तो मुंह पूरी चलाने कर से कुछ लेंगे नहीं हो सर। जाता। एक्सरे इसीलिए कराने को बोल रहे हैं, कम से कम जो दलितों में भी जो आर्थिक रूप से अभी भी सबल नहीं है, सामाजिक रूप से अभी भी सबल नहीं है, जो जातियां अभी भी पीछे हुई हैं, उनको कैसे आगे लाया जाए। अभी दलितों में कुछ वर्ग, कुछ जाति विशेष, चाहे पिछड़ों में अरे कुछ तो जाति आप अपने विशेष समय अभी में भी आगे ले आते ना प्रभावशाली रखी यार। है। तो इसका एक्सरे जितने करे दिया, साल जो जाति भारत को जनगणना है 2011 से दाबे बैठी आजाद है हुए भारतीय हुए जनता हैं, पार्टी, उसमें से इसको लेकर के, 70% क्योंकि आपने इनकी राज करा है। मानसिकता ही नहीं है अब आज पिछड़े आप यहाँ दलितों पर को उनका हक बैठकर मिल सके। दलितों की बात कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लग रहा है इसमें आपके 3 मुंह या से। 4 लोग केवल रखते हैं, वो भी केवल टोकन के लिए। मुस्कान जी, ये 55 भारतीय जनता 60 साल पार्टी की जो बस, मानसिकता करने के आरक्षण बाद खत्म आज करने आप जो वाली है, ज्ञान दे ये रहे कुछ हैं नहीं मोहित कर जी, ठीक है, पाएंगे। रुकिए ना, ये वो जो ज्ञान दलितों नहीं का सम्मेलन सही। करा रहे हैं, केवल एक एक दिखावे करके के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आरोपों का दौर तो लगातार जारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी लगातार अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। अशोक तिवारी जी, साफ तौर पर आप पे हमलावर नजर आए हैं कि आप आखिरकार क्यों जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं? आप लोग आरक्षण का कोई और दायरा क्यों नहीं तय करते? आपके इस डिबेट में स्पष्ट कर दिया भाजपा प्रवक्ता ने कि वो आरक्षण विरोधी है, और ये दलित सम्मेलन किस लिए हो रहा है? अगर वो दलित प्रेम किस लिए जागा है, जब वो आरक्षण चाहते नहीं है, साफ नहीं चाहते। और पिछड़ा जो है वो कहना चाहता हूँ, मुलायम सिंह यादव जी का परिवार है, उसके अलावा कोई पिछड़ा नहीं है। भाजपा खिलाफत कर रही है इसकी, दलितों के हक की लड़ाई को आपके नकार रही है। आप भाजपा के प्रवक्ता है क्या? पर्दाफाश हो गया इनका, इन्हीं के प्रवक्ता ने पर्दाफाश कर दिया कि ये दलित सम्मेलन झूठा है, दिखावा है, अलावा है। आपका पीडीए जो है वो बिल्कुल ओके है। खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। सच्चाई ये है, दलितों को ये दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, और ये सीताराम केसरी का कुर्ता फाड़ने वाले आज दलितों की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा शर्म नहीं आ रही? जो कुर्ता फाड़ दिया था सीताराम जाति केसरी जी जनगणना का। है, जाति जनगणना का ये विरोध बताएंगे। कर रहे हैं, विरोध कर दिया इन्होंने। साफ मैं कह रहा था कि जातीय जनगणना में आर्थिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर कौन कितना पीछे है, इसकी जांच होनी चाहिए। संख्या तो अपनी जगह पे है ही। अरे तो राव में कौन कितना है, बोलिए ना अखिलेश यादव को कि पानी ऐसे का करके पानी बात अलग हो करें जाएगा। ना। भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है इससे, भाजपा नहीं चाहती, भाजपा के नहीं दर्द दबाना हो रहा चाहती है, है दलितों भाजपा को, खुद पेट भाजपा दर्द हक की मानना दवा चाहती देती है है दलितों का, सबको। भाजपा पिछड़ों को दबाना चाहती है, पिछड़ों का हक मानना चाहती है, पिछड़ों को उठाना के काम कोर्ट में हमने कागज में करा लगाना है। चाहती है, खाली दिखावे के 4 लिए बार बस। की सरकार में केवल आपने दिखावे कितना के लिए क्या छलावा करा है। ये भी जनता ने देखा आज इनका है। सारा भंडाफोड़ हो गया, आज इनके प्रवक्ता ने भंडाफोड़ कर दिया हो गया। आप कि भी वो तो नहीं करोगे चाहते भंडाफोड़। कि जो है सामने आया जाती जनगणना, और जो है किसकी कितनी हिस्सेदारी, किसकी उसकी उतनी भागीदारी, इसका विरोध कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता। बिल्कुल ठीक है, विरोध नहीं कर आप रहे सभी हैं। गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन लगातार दलितों के जरिए सियासत को साधने की कोशिश हर एक दल कर रहे हैं। धार्मिक मुद्दा तो हमेशा सियासत का केंद्र रहा ही है, लेकिन एक आरक्षण और जाति भी ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हर एक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर रहती हैं। जहां एक तरफ आगरा में भारतीय जनता पार्टी दलितों को साधने के लिए सम्मेलन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल भी ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी दलितों को साधने की कवायद कर ही रही है तो फिर जातीय जनगणना से गुरेज कैसा। लेकिन अब आज की जनता को सोचने की जरूरत है कि आखिर आरक्षण का जो दायरा है वो आखिर अब क्या होना चाहिए। क्या वाकई जातियों के आधार पर अब देश को आरक्षण की जरूरत है?
वो जमाना दूसरा था जब जातियों के नाम पर वाकई हमारे देश को आरक्षण की जरूरत थी, लेकिन आज 21वीं सदी का भारत है। इस भारत में जो सक्षम होगा उसे उसका हक मिलेगा। ये नया भारत है और यहाँ पर आज की जनता को वाकई ये सोचना चाहिए कि अब आरक्षण का जो दायरा है, जो क्राइटेरिया है, उसे वाकई बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है और जातियों के नाम पर राजनीति अब जो हमारे देशवासी हैं वो किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करेंगे। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।